सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशमस्कंदाय त्रयोदशाध्यायः। हे महाराज परीक्षित, स्वर्गलोक में वास करने वाले ब्रह्मा ने अघासुर के वध करने तथा मोक्ष देने के लिए सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण के कार्यकलापों को देखा वे अत्यधिक चकित थे। अब वही ब्रह्मा कुछ अपनी शक्ति दिखाना और श्री कृष्ण की शक्ति दिखना चाह रहे थे, जो मानो सामान्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रह्मा सारे बालकों तथा बछड़ों को किसी दूसरे स्थान पर लेकर चले गए और इस तरह वे फंस गए, क्योंकि निकट भविष्य में वे देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं। तत्पश्चात जब श्री कृष्ण बछड़े को खोज न पाए तो वे यमुना के तट पर लौट आए, किंतु वहां भी उन्होंने ग्वाल बालों को नहीं देखा। इस तरह वे बछड़ों तथा बालकों को ऐसे ढूंढने लगे मानो उनकी समझ में न आ रहा हो कि यह क्या हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों तथा उनके पालक ग्वाल बालकों को जंगल में कहीं भी ढूंढ न पाए तो वे तुरंत समझ गए कि यह ब्रह्मा की ही करतूत है। तथा कृष्णो मुदम कर्तो तन्मृतानां च कस्य च वयाति मात्मना चक्रे विश्वक्रीश्वर। तत्पश्चात ब्रह्मा को तथा बछड़ों एवं बाल बालों की माताओं को आनंदित करने के लिए समस्त ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों तथा बालकों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। अपने वासुदेव रूप में श्री कृष्ण ने खोए हुए ग्वाल बालकों तथा बछड़ों की जितनी संख्या थी उतनी ही वैसे ही शारीरिक रूपों उसी तरह के हाथों पांवों तथा अन्य अंगों वाले उनकी लाठियों तिरहुओं तथा बंसियों उनके भोजन के छीकों विभिन्न प्रकार की पहनी हुई उनकी विशेष वेशभूषाओं तथा गानों उनके नामों उम्रों तथा विशेष कार्यकलापों एवं गुणों से युक्त स्वरूप में अपना विस्तार कर लिया। इस प्रकार अपना विस्तार करके सुंदर कृष्ण ने यह उक्त सिद्ध कर दी, समग्र जगत विष्णुमयम, भगवान विष्णु में सर्वव्यापी है। इस तरह आनंद का विस्तार करने के बाद जिससे कि वे सभी बछड़े तथा बालकों की तरह लगे और साथ ही उनके अगुआ भी लगे, श्री कृष्ण ने अब अपने पिता नंद महाराज की ब्रजभूमि में इस तरह प्रवेश किया जिस तरह वे सबके साथ आनंद मनाते हुए सामान्यता किया करते थे। हे महाराज परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण उन्होंने अपने आप को विभिन्न बछड़ों तथा विभिन्न ग्वाल बालों के रूप में व्यक्त कर दिया था। वे अब बछड़ों के रूप में विभिन्न गौशालाओं में और फिर विभिन्न बालकों के रूपों में विभिन्न घरों में प्रविष्ट हुए। बालकों की माताओं ने अपने अपने पुत्रों की बंसियों तथा बिगुलों की ध्वनि सुनकर अपना अपना गृह कार्य छोड़कर उन्हें गोदों में उठा लिया, दोनों बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया और प्रगाढ़ प्रेम के कारण, विशेष रूप से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण स्तनों से बह रहा दूध उन्हें वे पिलाने लगी। वस्तुतः कृष्ण सर्वस्व है, लेकिन उस समय अत्यधिक स्नेह व्यक्त करती हुई वे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने में विशेष आनंद का अनुभव करने लगी और श्री कृष्ण ने उन सभी माताओं का दूध पिया मानो वह अमृतमय पेय हो। तत्पश्चात हे महाराज परीक्षित, अपनी लीलाओं के कार्यक्रमानुसार श्री कृष्ण शाम को लौटते हर ग्वाल बाल के घर में प्रवेश करते हैं और असली बच्चों की तरह कार्य करते हैं, जिससे उनकी माताओं को दिव्य आनंद प्राप्त होता है। माताएं अपनी बालकों की देखभाल करती हैं, उन्हें तेल का मालिश करती हैं, उन्हें नहलाती हैं, चंदन का लेप लगाती हैं, गानों से सजाती हैं, रक्षा मंत्र पढ़ती हैं, उनके शरीर पर तिलक लगाती हैं और उन्हें भोजन कराती हैं। इस तरह माताएं अपने हाथों से श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। गावस्तु गोष्ठमुपे सत्वरम हंकार घोषे परियुत संगतान स्वकान स्वकान वत्स राणपायन मुरलिन्या श्रावदोधस पय। तत्पश्चात सारी गायें अपनी अपनी गौशालाओं में घुसती और अपने अपने बछड़े को बुलाने के लिए जोर से रंभाने लगती। जब बछड़े आ जाते तो माताएं उनके शरीरों को बारंबार चाटती और उन्हें अपने थनों से बहरा प्रचुर दूध पिलाती। गो गोपीनाम मातृ तस्मिनाम स्नेहर्धिका बिना
पूर्वदास्पि हरेस्तुको माया बिना। प्रारंभ से ही गोपियाँ का भगवान श्री कृष्ण के प्रति मातृवत स्नेह था। श्री कृष्ण के प्रति उनका यह स्नेह अपने पुत्रों के प्रति स्नेह से भी अधिक बढ़ गया। इस तरह अपने स्नेह प्रदर्शन में वे भगवान श्री कृष्ण तथा अपने पुत्रों में भेद बरतती थी, किंतु अब वह भेद दूर हो चुका था। यद्यपि ब्रजभूमि की सारे निवासियां ग्वालों तथा गोपियों में पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने निजी पुत्रों से अधिक स्नेह था, किंतु अब 1 वर्ष तक उनके अपने पुत्र के प्रति यह स्नेह लगातार बढ़ता ही गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र बन चुके थे। अब अपने पुत्रों के प्रति जो कि भगवान श्री कृष्ण ही थे, उनके प्रेम की वृद्धि का कोई पारावार न था। प्रतिदिन ही उन्हें अपने पुत्रों से श्री कृष्ण जितना प्रेम करने की नई प्रेरणा प्राप्त हो रही थी। इस तरह अपने आप को ग्वाल बालों तथा बछड़ों का समूह बना लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने आप को उसी रूप में बनाए रहे। वे उसी प्रकार से वृंदावन तथा जंगल दोनों ही जगहों में 1 वर्ष तक अपनी लीलाएं करते रहे। एकदाचार्यन वत्सान सरामो वनवासी विशता पंचसासु त्रिजमासु हायना पूर्णी ध्वजा। एक दिन जबकि 1 वर्ष पूरा होने पर अभी 5-6 रातें शेष थी, श्री कृष्ण श्री बलराम से बछड़े को चराते हुए जंगल में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात गोवर्धन पर्वत की चोटी पर चरती हुई गायों ने कुछ हरी घास खोजने के लिए नीचे देखा, तो उन्होंने अपने बछड़ों को वृंदावन के निकट चरते देखा, जो अधिक दूरी पर नहीं थे। जब गायों ने गोवर्धन पर्वत की चोटी से अपने अपने बछड़ों को देखा, तो वे अत्यधिक स्नेह बस अपने आप को तथा अपने चराने वालों को भूल गई और मार्ग अति दुर्गम होते हुए भी वे अपने बछड़ों की ओर अति चिंतित होकर दौड़ी, मानो वे ही 2 पाँवों से दौड़ रही हो। उनके थन से दूध भरे हो और उनसे दूध बह रहा हो। उनके सिर तथा पूँछें उठी हुई थी और उनके ढीले कुबड़ उनकी गर्दन के साथ हिल रहे हो। तब तक तेजी से दौड़ती रही जब तक वे अपने बच्चों के पास दूध पिलाने पहुंच नहीं गई। गायों ने नए बछड़ों को जन्म दिया था, किंतु गोवर्धन पर्वत से नीचे आते हुए अपने पुराने बछड़ों के लिए अति स्नेह के कारण इन्हीं बछड़ों को अपने थन से दूध पीने दिया। वे चिंतित होकर उनका शरीर इस तरह चाटने लगी मानो उन्हें निगल जाना चाहती हूँ। गायों को उनके बछड़ों के पास जाने से रोकने में असमर्थ ग्वाले लज्जित होने से साथ साथ क्रुद्ध हुए। उन्होंने बड़ी कठिनाई से दुर्गम मार्ग पर किया, किंतु जब वे नीचे आए तो अपने अपने पुत्रों को देखा तो वे अत्यधिक स्नेह से अभिभूत हो गए। उसी समय ग्वालों के सारे विचार अपने अपने पुत्रों को देखने से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम रस में विलीन हो गए। अत्यधिक आकर्षण का अनुभव करने से उनका क्रोध अदृश्य हो गया। उन्होंने अपने पुत्रों को उठाकर बाहों में भरकर आलिंगन किया, उनके सिरों को सूंघकर सर्वोच्च आनंद प्राप्त किया। तत्पश्चात ज्येष्ठ ग्वाले अपने पुत्र को आलिंगन से अपने अत्यंत तुष्ट होकर बड़ी कठिनाई और अनिच्छा से उनका आलिंगन धीरे धीरे छोड़कर जंगल लौट आए। किंतु जब उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हुआ तो वे उनकी आंखों से आंसू लुढ़क आए। स्नेह की अधिकता के कारण गायों को उन बछड़ों से भी निरंतर अनुराग था, जो बड़े होने के कारण उनका दूध पीना छोड़ चुके थे। जब श्री बलदेव ने यह अनुराग देखा तो इसका कारण उनकी समझ में नहीं आया, अतः वे इस प्रकार सोचने लगे, यह अद्भुत घटना है, क्या ब्रजवासियों का मुझ समेत इन बालकों तथा बछड़ों के प्रति अपूर्व प्रेम उसी तरह बढ़ रहा है जिस तरह सब जीवों के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा स्नेह बढ़ता है। यह योग शक्ति कौन है और कहाँ से आई है? क्या वह देवी है या कोई राक्षसी है? अवश्य ही मेरे प्रभु श्री कृष्ण की माया होगी, क्योंकि उसके अतिरिक्त मुझे कौन मोह सकता है। केयम कुता आयाति देवी वा नार्या तुसरे प्रायो मायस्तु ते भर्तु नान्या में अपि विमोहनी।
इस प्रकार सोचते हुए बलराम अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं से देख सके कि सारे बच्चे तथा कृष्ण के साथी श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। नैते सुरेशाम ऋषियो न तच्छेते त्वमेव भासिसा विदाश्रेयपि सर्वे पृथक्यम निगमात् कथम वदे तुक्तेनावृतम प्रभुणाम बलौरवयता। भगवान बलदेव ने कहा, हे परम नियंता, पहले मेरे सोचने के विपरीत ये बालक महान देवता नहीं है, न ही ये बछड़े नारद मुनि जैसे महान ऋषि हैं। अब मैं देख सकता हूँ कि तुम ही अपने आप को नाना प्रकार के रूप में प्रकट कर रहे हो। एक होते हुए भी तुम बछड़े तथा बालकों के विविध रूपों में विद्यमान हो। कृपा करके मुझे यह संक्षेप में बतलाओ। भगवान बलदेव द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने सारी स्थिति समझा दी और बलदेव उसे समझ गए। जब ब्रह्मा एक क्षण के बाद अपनी गणना के अनुसार वहां लौटे तो उन्होंने देखा कि यद्यपि मनुष्य की माप के अनुसार पूरा 1 वर्ष बीत चुका है, तो भी श्री कृष्ण उतने समय बाद भी उसी तरह अपने अंशरूप बालकों तथा बछड़ों के साथ खेलने में व्यस्त हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा, गोकुल के जितने भी बालक तथा बछड़े थे, मैंने उन्हें अपने योग शक्ति की सेज पर सुला रखा है। आज के दिन तक वे जगे नहीं। यद्यपि पूरे 1 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण के साथ उतने ही बालक तथा बछड़े खेलते रहे, फिर भी ये मेरी योग शक्ति से मोहित बालकों से भिन्न है। ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं? इस तरह दीर्घ काल तक विचार करते करते ब्रह्मा ने उन 2 प्रकार के बालकों में अंतर जानने का प्रयास किया जो एक दूसरे से पृथक रह रहे थे। वे यह जानने का प्रयास करते रहे कि कौन असली है कौन नकली है, किंतु वे कुछ भी नहीं समझ सके। चूँकि ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण को मोहित करना चाहा, जो कभी मोहित नहीं किए जा सकते, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करने वाले, इसलिए वे स्वयं अपनी योग शक्ति द्वारा मोह में फंस गए। जिस तरह अंधेरी रात में बर्फ का अंधेरा तथा दिन का आया जुगनू के प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता, उसी तरह निकृष्ट व्यक्ति की योग शक्ति महान शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए जाने पर कुछ भी नहीं कर पाती, उल्टे उस निकृष्ट व्यक्ति की शक्ति ही कम हो जाती है। जब ब्रह्मा देख रहे थे तो तुरंत ही सारे बच्चे तथा उन्हें चराने वाले बालक नीले बादलों के रंग वाले स्वरूप में पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए प्रकट होने लगे। इन सब के 4 हाथ थे, जिसमें शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए थे। वे अपने सिरों पर मुकुट पहने हुए थे। उनके कानों में कुंडल तथा गले में वन पुष्पों के हार थे। उन वक्षस्थलों के दाहिनी ओर ऊपरी भाग में लक्ष्मी का चिन्ह था। वे अपनी बाहों में बाजूबंद शंख जैसी 3 रेखाओं से अंकित, गले में कौस्तुभमणि तथा कलाइयों में कंगन पहने थे। उनके टखनों में पाजेब थे, पाँवों में आभूषण और कमर में पवित्र करधनी। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। पाँव से लेकर सिर तक उनके शरीर के सारे अंग तुलसी दल से बने ताजे मुलायम हारों की तरह सज्जित थे, जिन्हें पुण्य कर्मों द्वारा श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने में लगे भक्तों ने अर्पित किया। वे विष्णु रूप जो चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे, अपनी शुद्ध मुस्कान तथा अपनी लाल लाल आंखों की तरह तिरछी चितवन के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न करते हुए पालते थे। चतुर्मुख ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र से क्षुद्र जीव, चाहे वे चर हो या अचर, सबने रूप प्राप्त कर रखा था। वे अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार नाच तथा गायन जैसी पूजा विधियों में विष्णु मूर्तियों की अलग अलग पूजा कर रहे थे। एकले ईश्वरा कृष्ण आरस भृत्य, यारे ऐसे नाचे से तैछे करे नित्य। वे सारी विष्णु मूर्तियाँ, अनिमा इत्यादि सीधियाँ, अजा इत्यादि योग सिद्धियाँ, महातत्व आदि भौतिक जगत की सृष्टि के 24 तत्वों से घिरी हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि काल, स्वयं, भव, संस्कार, काम, कर्म, गुण, ये सभी अपनी स्वतंत्रता खोकर पूर्णतया भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए हुए हैं
और उन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। वे समस्त विष्णु मूर्तियाँ शाश्वत असीम रूप स्वरूपों वाली ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण एवं काल के प्रभाव से परे थी। उपनिषदों के अध्ययन में रत ज्ञानी जन ही भी उनका महती महिमा का स्पर्श तक नहीं कर सकते। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्म को देखा, जिनकी शक्ति से यह संपूर्ण ब्रह्मांड सारे चर अचर प्राणियों समेत व्यक्त होता है। उन्होंने उसी के साथ ही सारे बछड़ों तथा बालकों को श्री भगवान के विस्तारों के रूप में देखा। तब उन विष्णु मूर्तियों की तेज शक्ति से ब्रह्मा की 11 इंद्रियां आश्चर्य शुद्ध तथा दिव्यानंद से स्तब्ध हो चुकी। अतः वे मौन हो गए, मानो ग्राम्य देवता की उपस्थिति में किसी बच्चे की मिट्टी की बनी हुई गुड़िया हो। परम ब्रह्म मानसिक तर्क से परे, वे स्वतः व्यक्त अपने ही आनंद में स्थित तथा भौतिक शक्ति से परे हैं। वे वेदांत के द्वारा प्रासंगिक ज्ञान के निरसन करने पर जाने जाते हैं। इस तरह जिस श्री भगवान की महिमा श्री विष्णु के सभी चतुर्भुज स्वरूपों की अभिव्यक्ति से प्रकट हुई है, उनसे सरस्वती की स्वामी ब्रह्मा जी मोहित है। उन्होंने सोचा यह क्या, और उसके बाद वे क्या नहीं भी देख पाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझते हुए तुरंत ही अपनी योग माया का पर्दा हटा लिया। तब ब्रह्मा की वाय चेतना वापस लौटी और वे इस तरह उठ खड़े हुए मानो मृत व्यक्ति को जीवन मिला हो। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने अपने सहित ब्रह्मांड को देखा। तब सारी दिशाओं में देखने पर ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने समक्ष वृंदावन को देखा, जो उन वृक्षों से पूरित थे जो निवासियों की जीविका के साधन और सारी ऋतुओं के समान रूप प्रिय लगने वाली थी। वृंदावन श्री भगवान का दिव्य धाम है, जहाँ न भूख है, न क्रोध है, न प्यास है। यद्यपि मनुष्यों तथा हिंस्र पशुओं में स्वाभाविक बैर होता है, किंतु वे यहाँ दिव्य मैत्री भाव के साथ रहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने उन परम सत्य को देखा जो अद्भुत है, ज्ञान से पूर्ण है और असीम है। ब्रह्मा ने उन ग्वालों के परिवार में बालक का वेश धारण करके पहले ही की तरह हाथ में भोजन का कौर लिए बछड़ों के को तथा अपने ग्वाल मित्रों को खोजते हुए एकांत में खड़े देखा। यह देखकर ब्रह्मा जी तुरंत अपने हंस वाहन से नीचे उतरे और भूमि पर सोने के दंड के समान गिरकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श अपने सिर से धारण किए हुए चारों मुक्तों के भागों से किया। उन्होंने नमस्कार करने के बाद अपने हर्ष अश्रुओं के जल से श्री कृष्ण के चरण कमलों को नहला दिया। काफी देर तक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर बारंबार उठते हुए फिर नमस्कार करते हुए ब्रह्मा ने श्री भगवान की उस महानता का पुनः पुनः स्मरण किया जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। तब धीरे धीरे उठते हुए अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए ब्रह्मा ने मुकुंद की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे झुकाए मन को एकाग्र किए। कंपित शरीर से वे लड़खड़ाती बाणी से विनयपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। इति श्री मद्भागवत महापुराणाय दशम स्कंदाय त्रयोदशोध्याय ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी नाम को त्रयोदशोध्याय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बलराम भैया की जय, सुभद्रा माता की जय, राधा रुक्मिणी सद्भामा जामवंती माता की जय, नंद यशोदा की जय, वसुदेव देव की जय, वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, गोकुला धाम की जय, वर्षाने की जय, जमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय। वन भास्कर सूर्य भगवान की जय, अयोध्या राम लला की जय, वीर बजरंग बली की जय, भूत भावन शंकर भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, काली माता की जय, सरस्वती माता की जय, भगवती माता की जय, ब्रह्म देवता बाबा की जय, ग्राम देवता की जय, कुल देवता की जय, वास्तु देवता की जय, स्थान देवता की जय, मातृ पितृ चरण कमलोभ्यो नमः।
धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। पार्वती पति नमः। हर हर महादेव।